चलिए रिकॉर्डिंग पे डाल दिया और चार्ट भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको चार्ट अब दिखना शुरू हो गया होगा, है ना? चार्ट दिखना शुरू हो गया है। तो चार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। तो जी सर, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच दिख की रहा वजह है से सर। थोड़ा सा 10-15 मिनट की देरी हो गई, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज क्या था कि निफ्टी में जिस तरीके से आज की ओपनिंग हुई और जिस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे, निफ्टी नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। और आज सवेरे मैं 2 ट्रेड खोज रहा था, उसकी भी मैं बात करूंगा। फेसबुक पर भी आते हैं सर। और विनीता शर्मा सर, आई एम कंफ्यूज टू क्विज कॉर्प 532 पी शॉर्ट स्विंग के लिए बाय किया है, अभी डेली में ट्रैप बन रहा है, तो क्या बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए? बताते हैं मैम। आपको बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्राडे की बात करेंगे। इंट्राडे को समझिए पहले से कि निफ्टी आज ऊपर खुला, तो जैसा कि कल की भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में, फेसबुक में जो लोग भी यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन किए, वो यूट्यूब चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक वीडियो, हर एक शॉर्ट, हर एक रील में आपको फिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर और मैडम। तो आपको कल भी मैंने बोला था और परसों वाली भी एनालिसिस में बोला था, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे जाओगे, मैं आपको एनालिसिस क्यों याद करवाना चाह रहा हूं आप समझो। मैंने बोला था आप लोगों से कि 500 के आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट है, बहुत से लोग ओपन इंटरेस्ट पे ट्रेडिंग करते हैं। ओपन इंटरेस्ट केवल मार्केट में एक प्रोबेबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दर्शाता है। पहली बात तो ये समझिए, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। आज का पेज खोल लेते हैं, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उनको नोट करते जाएंगे। आज तारीख हो गई 4 अप्रैल। ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे जो मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, जिस तरीके से कॉल राइटर जो है वो बनाते हैं रेजिस्टेंस और पुट राइटर बनाते हैं सपोर्ट, तो वो जहां पर बन रहा है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, अगर ओपन इंटरेस्ट में ले आके सेंसिबल में चले आइए, समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। ये बहुत ही बेसिक चीज है आपको समझने के लिए। और कल वाले भी वीडियो में मैंने बोला था, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस में बोला था, आप यहाँ पे डंडियां देख रहे हो, इस तरफ की डंडी, इस तरफ की डंडी, ये आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। यहाँ पर जो भी बन रहा है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। ये रेड 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 रेड, ये ग्रीन 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 जितने सारे सपोर्ट है और ये रेड जितने सारे हैं रेजिस्टेंस है। इसको आप अगर अलग तरीके से देखना चाहो, इसको आप अगर एनालाइज में जाइए और चले आइए ओपन इंटरेस्ट में, तो यहां पर मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था, अगर आपने दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो देखी होगी, कल वाली भी और परसों वाली भी, तो आप लोगों को याद होगा कि यहां पर एक रेड कलर की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, यहां पर याद है किसी को? किसी ने देखा है? किसी ने देखा था क्या? मैंने सबको म्यूट करके रखा है क्या? हाँ, मैंने सबको म्यूट करके रखा है। अब हम अनम्यूट कर दिया, अब आप लोग बोल सकते हैं सॉरी सॉरी। मैंने खुद ही सबको म्यूट करके रखा है, सॉरी 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 सॉरी। अब देखिए, आप लोग बोल सकते हो, देखिए तो।
जी जी गुरु जी ओपन हो गया। ओपन हो गया। हाँ, अभी वो अरे आए, महाराज पहले से म्यूट हो रखा था। पहले बताए, आप लोग बताते भी नहीं। अच्छा बताएंगे भी तो कैसे जब म्यूट होगा? म्यूट है ना बताएंगे गुरु जी। कैसे? कोई सॉरी सॉरी सॉरी, हाथ जोड़ के क्षमा भाई साहब, हाथ जोड़ के क्षमा। भैया बोला कोई बोल क्यों नहीं रहा है? अच्छा अब देखिए, जो अभी तक मैंने बोला वो आपको तो आवाज वो सब पहुंच ही गई होगी। तो आप अब यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो आप, कल जो यहाँ पे रेड था अब यहाँ पे ग्रीन बन गया, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जी बट ये धोखा है गुरु जी। क्या धोखा है? रेड बनती तो मार्केट ऊपर चला जाता है, ऊपर ग्रीन बनती तो नीचे चला जाता है। देखिए फिर से बदल गया ना। तो इस डेटा पर आपको ध्यान देना है, बट उतना ध्यान नहीं देना। और मैं आपको लगातार बोल रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर बुलिश टू फ्लैट है। बुलिश टू फ्लैट है तो ओपन इंटरेस्ट में आपको इतना ही समझना था और कुछ ज्यादा नहीं समझना था। जो लोग दिन भर अपना ओपन इंटरेस्ट पे मत्था घुमाते रहते हैं उनके लिए बता दो, इतना ही है ओपन इंटरेस्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आइए निफ्टी के चार्ट पे। तो जब आप निफ्टी के चार्ट पे आएंगे, जब आप निफ्टी के चार्ट पे आएंगे तो आप ये देखोगे, एक मिनट, हाँ, जब आप निफ्टी के चार्ट पे आएंगे तो आप ये देखेंगे कि, अरे यार, हाँ, आप ये देखेंगे कि मार्केट खुला 22,600 के आसपास मार्केट खुला और उसके बाद मार्केट शांत हो गया। सॉरी, उसके बाद मार्केट धड़धड़ा के नीचे गिरने लगा। उसका रीजन क्या था आप समझिएगा। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मतलब एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएंगी, या तो कोई पकड़ के बैठा के समझा दे हाथ पकड़ के, तब समझ में आएगा। तो मार्केट यहां से गिरा और मार्केट सिंपली आके उस टाइम मैं देख रहा था कि यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया जाए और मैंने अपना ऑप्शन भी सेलेक्ट करके रखा था। ये निफ्टी बैंक है, पुट वाला है, आ जाओ भाई पुट वाले। हाँ, 22,450 का पुट मैंने सेलेक्ट करके रखा था उस समय। 22,450 का पुट मैंने सेलेक्ट करके रखा था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मैंने इसमें ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें देखनी थी उसमें। अब ये इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं देखा। मैंने कहा कि चलो कि जब निफ्टी में रिकवरी होगी तब देखा जाएगा। और मेरे को नियर अबाउट 90% तय था कि निफ्टी की रिकवरी यहां से हो सकती है, यहां से हो सकती है निफ्टी की रिकवरी। ये जो लेवल था 22,300 का लेवल था, और मैंने आपसे कल के वीडियो में बोला था कि अगर किसी टाइप का हैवी गैप डाउन लगता है या मार्केट में किसी टाइप की गिरावट आती है, कल वाली वीडियो आप निफ्टी बैंक निफ्टी की जाइएगा तो 350 से 300 का लेवल मार्केट में रिकवरी को देख सकता है। जिन्होंने देखा होगा उनको पता, ये मैंने क्लियर बोल दिया था। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस जो मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों की मांग पर ही दे रहा हूं, नहीं तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा है उसमें देने के लिए। उसको देखना शुरू कीजिए, है ना। उससे आपको मार्केट के बारे में समझ में आएगा कि आपको वास्तव में इंट्राडे कैसे करना है, इंट्राडे में प्लान कैसे करना है। कोई जरूरी नहीं कि 9:15 पे आप कूदें। आप 8:45 पे नहा धो के चंदन टीका लगा के बैठ गए और 9:15 पे कूद गए और 9:30 तक सर वर हाथ पैर टूट गया, सर फूट गया, उसके बाद पट्टी लगा के बैठे हैं 3:30 बजे तक। ये नहीं करने का। वेट फॉर योर ट्रेड। इस ट्रेड पर दीपक जी से बात हुई है मेरी, इस ट्रेड पर दीपक जी से बात हुई, शायद यहां पर होंगे तो कंफर्म भी करेंगे। इस बात पे क्लियर बात हुई। जी सर, हुआ है। और एक लॉट में कितना प्रॉफिट निकला दीपक जी? एक लॉट में 5800 निकाला, 5800 का प्रॉफिट निकला। मैंने एक बार अपनी ग्रुप क्लासेस में एक चीज बोली थी या समझाने की भी कोशिश की थी कि आप निफ्टी के एक लॉट से साल का कम से कम 10 लाख रुपया निकाल सकते हो।
साल का कम से कम 10 लाख रुपए आप निकाल सकते हो, साल का। मैं एक्यूमुलेटेड बता रहा हूं, ऐसा नहीं मान लीजिए एक लॉट से आपने एक महीने में 70,000 निकाला, फिर दूसरे महीने में 4। मैं एक्यूमुलेटेड बता रहा हूं। अगर आप, गुड आफ्टरनून सर राजेंद्र यादव जी, एक्टिवली अगर आप ट्रेड कर रहे हो और तरीके से ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी को मिला के, ओनली निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। निफ्टी में लॉट साइज आप लोगों को पता ही होगा 25 का होने वाला है, मैंने भेज दिया था टेलीग्राम पे। तो इस चीज को समझिए। तो यहाँ पर क्लियर ट्रेड था, यहाँ पर क्लियर ट्रेड था, उसमें कुछ देखना ही नहीं था। इसी के नीचे स्टॉप लॉस था, इसी के ऊपर टारगेट। ठीक है जी। हालांकि यहाँ पर इसको बुक किया गया। अब मैं था किसमें, मैं अब क्या, आप तो बताते ही नहीं हो आप किस में रहते हो। आप लोगों को रोज इतनी सारी चीजें बताई, यानी कभी मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्रेड लेने की सोचिए। यही था ट्रेड, यही ट्रेड था, है ना जी। 22,300 का सी में यही ट्रेड था, सिंपल। आराम से इसमें 150 पॉइंट मिले हैं, बिना किसी मतलब बिना किसी लाग लपेट के 150 पॉइंट, बिना किसी लाग लपेट के, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इस बात को समझिए। अब आते हैं स्टॉक्स पे, इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट में डाल देते हैं। स्टॉक्स में मैंने अभी आप लोगों को बोला IREDA, IREDA का चार्ट देख लीजिएगा। IREDA इंडियन, ये स्टॉक्स मेरी, ये वाला स्टॉक मेरी नजर में था। इन्फीबीम, राम आसरा राय जी कल ही दे दिया इन्फीबीम, है ना। तो IREDA में जो है थोड़ा सा ये दिमाग से उतर गया और ये भाग गया। लेकिन अगर आप वीकली पर जाएंगे, जिस तरीके से इसमें बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट हुआ, फिर ट्रैप, प्राइस का, आपको यहाँ पे प्राइस का ट्रैप दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर है प्राइस का ट्रैप। ये देखिए IREDA में अगर आप स्विंग बेसिस पर जाना चाहते हैं IREDA में, तो करंट वाला प्राइस बड़ा ही कॉम्पिटेटिव प्राइस है, बहुत बढ़िया प्राइस है IREDA का। अभी जो प्राइस चल रहा है IREDA का 159 के रुपीस के आसपास का प्राइस चल रहा है। और इसमें हम स्विंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट जो रख सकते हैं हम लोग इसमें 220 रुपए का टारगेट रख के जा सकते हैं। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसमें अपना देख सकते हैं। IREDA, इन्फीबीम में तो, इन्फीबीम का तो मैंने कल ही दिया है, इन्फीबीम का एनालिसिस मैंने कल ही दिया है। देखो सर, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मैं बोल सकता, इस टाइप के क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकता कि इरकॉन के बारे में कुछ बताएं। क्या बताऊं कि इरकॉन के यहाँ पंडित जी गए थे और ये इरकॉन का हाथ देखा, पता चला तुम्हारी 3 शादियां होंगी, ऐसा ऐसे नहीं बता सकता ना। मेरे को स्टैट्स दीजिए, बिना स्टैट्स के मैं काम नहीं करूंगा। मैं टेक्निकल पे चलने वाला आदमी, मेरे को स्टैट्स चाहिए, बिना स्टैट्स के मैं नहीं आपको बता सकता कुछ भी। शैलबी 252 का लेवल क्रॉस कर गया है, अब क्या लेवल बनता है शैलबी। मेरे को जब तक स्टैट्स नहीं देंगे तब तक मैं नहीं काम कर सकता हूं। शैलबी तो अच्छी जगह पे है, शैलबी में आप पोजीशन बना के बना सकते हैं पोजीशन। शैलबी इज गुड, 240 का एसेट डाल के पोजीशन बना सकते हैं शैलबी में। ध्यान रखिएगा, कहीं पर ही पोजीशन बनाने से पहले आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, मेरा सब कुछ अंदाजा है, 100% मेरा अंदाजा है। चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो आपने बोला था, बहुत सिंपल सी बात है ना। राजेंद्र यादव जी, टारगेट क्या बनता है? टारगेट आप देखो सर, रिसेंट हाई, टारगेट रिसेंट हाई,
रिसेंट हाई शैलबी का क्या लगा 339 रुपए। आप लोग चार्ट देखा करो सर, बिना चार्ट देखे नहीं समझ में आएगा। चार्ट देखिए, चार्ट देखो सर, बिना चार्ट देखे नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आप लोग चार्ट देखते हो? इन्फीबीम तो कल ही बोला है, इन्फीबीम का कल दिया है आप लोगों को। इन्फीबीम में क्या बोला था कल, कोई बताए मेरे को? इन्फीबीम का कल डिटेल डिस्कशन भी हुआ था। ₹37 पे सर कल बताया हुआ था डिस्कशन। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था श्रीवास्तव जी? ये राम आसरा राय साहब बता रहे हैं कि सर प्लीज प्लीज बताएं, इन्फीबीम होल्ड करूं या सेल कर दूं? सर कल तो बातचीत हुई थी इस पर, बड़ी दिक्कत उसमें है तो पोजीशन भी बनाने वाली है इस समय। हाँ, इन्फीबीम में पोजीशन बन गई। क्या यार, मतलब 35 पे है, 10,000 शेयर लेके बैठे, ये बैठिए ना राम आसरा साहब, क्या दिक्कत है? क्या महाराज, आप लोग चार्ट कैसे सीखे? लो, ये बहुत बड़ी, मतलब उसको क्या बोलते हैं? गुरु जी चार्ट भी सिखा दीजिए देखना थोड़ा सा। क्या बोला जाए यार, लोगों को कहता हूं कि YouTube पर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, रोज चिल्ला चिल्ला का। तो देखिए, जिन लोगों के दिमाग में ये वाला कीड़ा घुसा है ना, मैं केवल और केवल जो भी 1 घंटे या 2 घंटे आता हूं, वो मैं आप ही लोगों के लिए आता हूं। ये मैं बहुत क्लियर बोल देना चाहता हूं, सुन लीजिए। आप लोग भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर गूगल मीट की आईडी दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आमने सामने आके बात कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। मैं क्लियर बोल दूं, जो भी मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए आता हूं, वो मैं आप ही लोगों के लिए आता हूं, आप ही लोगों के लिए आता हूं। जैसा हूं वैसा ही आता हूं, जो पहने रहता हूं वही पहन के आ जाता हूं। और मैं ही नहीं, अगर कोई भी इस तरीके से कर रहा है तो कम से कम उस प्रोफेशन को समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश मैं बताता हूं क्यों कीजिए। ऑयल में, किस ऑयल में 80% का प्रॉफिट बुक कर लिया? बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर पारी जी। किस बात का धन्यवाद सर? मेरे को तो समझ में नहीं आया। ऑयल वाला नहीं समझ में आया, ऑयल वाला कौन सा? हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए आता हूँ जो लोग मेरे से जुड़े हुए, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, या टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, किसी भी मतलब ये मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी भी तरीके से लोग जुड़े। मुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर बता दूं, मुझे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते हो मैं हमेशा सेकंड हाफ में आता हूँ। सेकंड हाफ में क्या कि फर्स्ट हाफ में मैं अपने सारे ट्रेड्स क्लियर करके, अपनी सारी चीजें ऑब्जर्व करके, अपना जो भी काम है उसको पूरा समेट के फिर मैं आता हूँ। कि कभी कभी आप देखो कि ट्रेड चलते चलते ही मैं आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उस दिन कुछ मतलब ये मजदूरी मिली नहीं रहती है। जैसे कल वाला ट्रेड था, कल वाले में मजदूरी नहीं मिली, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने ट्रेड में फर्स्ट हाफ में पूरे कर लूं। जो भी मेरे को पोजीशंस बनानी है, जो भी मेरे को इंट्राडे में करना है, जो भी मेरे को क्रूड शूड, जो भी मैं दुनिया भर की चीजें करता रहता हूं, वो सब करके मैं आऊं। इस बात को समझिए। दूसरी बात, जिन लोगों को ऐसा लगता है, और ना मैं कभी आप लोगों से कहता है कि भैया मेरे को ज्वाइन कर लो, मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, आपको समझ में आता है करो, नहीं समझ में आता मत करो, है ना। तीसरी बात, एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए कि जब तक आप इस पे अपनी रातें काली और दिन सफेद नहीं करोगे, तब तक इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कूदते रहोगे। तीसरी बात,
चौथी बात, हर आदमी के अप्रिशिएटर्स और हेटर्स दोनों होते हैं, हर एक के। उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका पड़ोसी भी आपसे जलता है ना, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। चौथी बात। पांचवी बात, 100 बात की एक बात है, पांचवी बात की मेहनत कीजिए सर। बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ नहीं होना है। यहाँ पर मैं लोगों के नाम ले सकता हूँ, एक नहीं कम से कम 30-40 लोगों के मैं लगातार नाम ले सकता हूँ, जो लोग मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड हैं, और वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने ट्रेडिंग को ही अपना, एक तरीके से आप लोग समझिए, रोजी रोटी बना लिया। तो मेरे को जरूरत नहीं। हाँ, अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं, कुछ अच्छा दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है, अगर आप उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे तो मेरा भी हौसला बुलंद होगा कि मैं आपको आगे कुछ और चीजें बता सकूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। बस इतना ही है मेरा। उसके बाद मेंटोरशिप क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस, सब कुछ है, वो आपकी इच्छा। मैंने आपको तो कभी हाथ पकड़ के बोला नहीं कि आ बैल मुझे मार, ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं है ना। तो ये सब समझिए, वो आपकी इच्छा है, आपकी अनुमति है। सबसे जरूरी है आपका पैसा। फिर से आइए चार्ट पे आते हैं। शैलवी में जाइए, शैलवी में ठीक ठाक है भैया, लेकिन कहीं पर भी जाने से पहले आप अपने सिविल रजिस्टर एडवाइजर की सलाह ले लीजिए। रुचि इंफ्रा, रुचि इंफ्रा देख लेते हैं, है ना। रुचि इंफ्रा में क्या चल रहा है? तो भैया थोड़ा सा इन सब बातों का ध्यान रखिए। नहीं ध्यान रखेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। करना आप ही को है, गाड़ी आपकी है, आपको चलाना है, मेरे को कुछ नहीं करना है सर। थोड़ी सी बातें कड़वी हैं, बट सच है, और आपको सच को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। नहीं स्वीकार करके चलेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। दीपक जी, रुचि इंफ्रा का चार्ट देखिए, कुछ इसमें अच्छा लग रहा है क्या? निफ्टी एटीएच के ऊपर क्लोज हो रही है। निफ्टी को मैं देख रहा था। नहीं, निफ्टी को तो मैं, निफ्टी तो मेरी भी नजर में है। ये लाइव के चक्कर में मैंने अपना ट्रेड उड़ा दिया, पोजीशन हैवी थी इसलिए थोड़ा सा। रुचि इंफ्रा इज गुड। रुचि इंफ्रा में अगर आपकी पोजीशन है, कुछ समय से अच्छा चल रहा है, देखिए दामोदर पारिक साहब ने लिख दिया कि सर मैं आपसे 1 महीने से जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक से, आपका काम कमाल का है, आपका एक सेटअप बहुत सरल है, बोलिंजर बैंड से 20 की मूविंग एवरेज, और उसी से बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है हर चार्ट पे। देखो जी, करने वाले जिनको समझ में ये तो 18 तो दिख रहा है, 18 तक चला जाएगा फिर से। ये रुचि इंफ्रा तो 18 तक तो जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर है। बता दूं क्या आप लोगों को, रुचि इंफ्रा के बारे में बता दूं? बोलिए। चलिए, रुचि इंफ्रा में अभी मैं अपना व्यू बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग अपना देखते रहना। मैं अपना व्यू बता दे रहा हूं रुचि इंफ्रा में। रुचि इंफ्रा में जो मेरा व्यू है वो ये कहता है कि रुचि इंफ्रा में 12 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के 18 रुपए का टारगेट पकड़ सकते हैं वीकली चार्ट पे। 12 रुपए पर आया तो कट, 18 रुपए पर आया तो बुक, सिंपल। बाकी आप लोग देख लो, है ना। रुचि इंफ्रा, RUCHIINFRA, थोड़ा सा सही लग रहा है मेरे को ये रुचि इंफ्रा। क्योंकि अगर ये 18 रुपए पे पहुंच गया तो मेरे ख्याल से 40% का प्रॉफिट तो दे ही देगा ये। क्यों, क्या कहते हैं? 13, 5, 18, 5 तिया 15, 30 तिया 90, 30-35% का प्रॉफिट दे देगा ये। हाँ, बढ़िया है, इट्स गुड। गिरना मुश्किल है गुरुजी, देख लो ना उसका मंथली चार्ट। और हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो, गिरना मुश्किल है, गिरना मुश्किल है। थोड़ा सा चीजों पर ध्यान दीजिए, गिरना मुश्किल है।
कैश कैश का मैंने आप लोग को आज टेलीग्राम पे लिखा भी था कि कैश का मैं बैच कल परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा और कल ही से स्टार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस मैं करूंगा संडे को, जो तो जिसको इसके लिए इनरोल करना हो वो इनरोल कर सकता है। कैश का, कैश में स्विंग इन्वेस्टमेंट, स्विंग और इन्वेस्टमेंट और प्लस बकेट, मतलब कैश में जो भी है एवरीथिंग इन कैश, एवरीथिंग इंट्राडे छोड़ के कैश का एवरीथिंग इन कैश। चूक गया दीपक जी ये मामला। तो भी बोला था गुरु जी ट्रेड फिर से बन रहा है। ये 22,300 का सी था और 22,400 का सी देखिए, 22,400 का सी, ये देखिए इसने जिस तरीके से बूमरैंग की तरह ये निकला है, आप देख रहे हो 36 रुपए से कहां चला गया 160 रुपए, देख रहे हो? जी लॉटरी था, ये लॉटरी था। इसको मैंने बहुत बाद में देखा, पोजीशन तो मैंने उसी में बनाई ये वाले में 22,400 में, सॉरी 22,300 में जिसमें आप थे। इसको तो मैंने कहा कि चलो एक स्ट्राइक प्राइस आगे चल के देखते हैं, तो मैंने देखा कि ये तो लॉटरी चल रहा है इसमें, पहले आओ पहले पाओ वाला। ठीक है जी, क्वेस्ट कॉर्प देख लीजिए, क्वेस्ट कॉर्प ये पोजीशन अच्छी है। गुसावी साहब कैसा लग रहा है आपको ये क्वेस्ट कॉर्प? जी सर देख रहा हूँ, बस एक मिनट, वीकली फ्रेम लगी है ना, ये तो निकल पड़ा। रुचि इंफ्रा का आज का प्राइस क्या था? रुचि इंफ्रा का 12 रुपए, 13 रुपए, 13 रुपए 40 पैसा, 13 रुपया। एसएल कितना था? 11, एसएल 12। यूपीएल भी देखना गुरुजी। क्वेस्ट कार्प इज गुड, क्वेस्ट कार्प बढ़िया है। क्वेस्ट कार्प इज गुड। एक मिनट रुकिए। HBL पावर, क्वेस्ट कार्प इज गुड। क्या कहते हैं, किन मैडम का क्वेश्चन था ये? विनीता मैडम का क्वेश्चन था ये, क्वेस्ट कार्प इज गुड। आर्चीज, आप कौन सा बोल रहे थे दीपक जी? यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस। ओके, विभोर वार्ष्णेय जी का क्या क्वेश्चन है? सर गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने AWL लिया था 345 के भाव पे, तो मतलब वही जानना चाह रहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। आज का कितना है? आज 353 चल रहा है ना? कितना चल रहा है? कल 353 था।
हाँ जी 355 आज चल रहा है, मैंने देखा है, कल वाला रेट मेरे को याद है 353 355 चल रहा है, गुड है। आप इसको साल भर के लिए छोड़ दो, डबल हो जाएगा। और सर एक सौराष्ट्र सीमेंट है। साल भर के पहले ही डबल हो जाएगा ये। हाँ जी सौराष्ट्र सीमेंट। इसमें क्या करना चाहते हो आप? सर इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं। मत बनाइए, अभी रुक जाइए, छोड़ दीजिए। सौराष्ट्र से अच्छा आप AW इसमें क्वेस्ट कार पे रुचि इंफ्रा में जाइए, मतलब मेरा ऐसा सजेशन है, बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करके कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है है ना, मेरा यही है ना जी। गड़बड़ है ये इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ है सर, क्यों फालतू में अपना दिमाग खराब करेंगे, है? दीपक जी आप क्या बोल रहे थे? UBL, दीपक जी? UPL यूनाइटेड फर्स्ट UPL। स्विंग के लिए पकड़ सकते हैं अभी इसको, है ना? मैं अगर डे चार्ट देख के बताऊं तो स्विंग के लिए पकड़ सकते हैं, और वीकली मंथली ना बॉटम है। हाँ वीकली का तो बॉटम आउट है ये, जो अभी मैंने आप लोगों को कन्वर्जेंस पढ़ाया है, उस कन्वर्जेंस पे तो 100% फिट है ये। 30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के पक्का जा सकते हैं UPL में। या आपका क्या व्यू है इसमें? जरा मेरे को एक अदर हैंड व्यू भी दीजिए, तो भी मैं देखूं। मैं तो ये देख रहा था ना, मैं तो यहाँ से बाइक के लिए सोच रहा था, वो बॉटम का SL डाल के छोड़ देने। हाँ हाँ गुड। ये भी साइडवेज होगा, अप डाउन करते हुए निकल जाएगा ऊपर। देखिए 50 रुपीज तो आपको ये तुरंत देगा। हाँ सर हाँ 50 रुपीज तो आपको ये तुरंत देगा। उसके बाद इच्छा है कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, है ना साहब? 50 रुपीज तो ये तुरंत देने वाला है। 86 से 520, 20 40 रुपए तुरंत देगा आने वाले समय में। हाँ उसके बाद इसको गिरना होगा तब गिरेगा, समझ रहे हैं? डाल दीजिए इसमें 20-25 हजार रुपए डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करके, है ना दीपक जी? और इसमें एडवांस HM लगा के देख लीजिएगा, यहाँ पर क्लियर मिल जाएगा भाव, यहाँ वाला भाव क्लियर मिलेगा, समझ रहे हैं जी? विनोद वार्ष्णेय जी आपका क्वेश्चन हो गया? सर एक और मैंने एंट्री बनाई थी, वो ट्रैप में हो गई थी मेरी एंट्री। कोई बात नहीं, उसको देख लेते हैं। प्रमोद सर का क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रमोद सर बताएं क्या क्वेश्चन है सर? गोसावी साहब। हाँ जी सर, एक AAKASH आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज। अरे महाराज दीपक जी बोलो सर गोसावी साहब से। आज अच्छी पोजीशन में है। हाँ आज सर्किट लगा है उसके ऊपर, लेकिन अब मिल नहीं रहा, लेकिन वो अच्छा पोजीशन दिख रहा है। आकाश एक्सप्लोरेशन तो है अपने पास, ये क्या कहते हैं दीपक जी? हाँ सर है, आकाश एक्सप्लोरेशन, आकाश इंफ्रा है सब। और कितने रेट पे है थोड़ा बता दिए, मेरे को इधर उधर जाना पड़ेगा, आप ही बता दो, क्योंकि आपका जो रेट होगा वही मेरा भी होगा। इसमें गोसावी साहब क्या करना चाहते हैं आकाश एक्सप्लोरेशन में? 1170 पे है गुरुजी। अरे प्रॉफिट में आ गया। लेके भूल जाने की इच्छा है, लेकिन लेने नहीं दे रहा है। मिल जाएगा 1-2 दिन, मिल जाएगा गोसावी साहब। अच्छी बात है। एक डायरी पर लिख लीजिए, रोज ऑर्डर लगाइए, मोबाइल में रिमाइंडर लगा दीजिए 9:30 बजे रोज। आपके साथ जुड़ते जुड़ते 2-4 रखते थे, अभी ऐसा हो गया कि वो देखना मुश्किल हो गया।
अब समझ में नहीं आता होगा ले कौन सा, इतने सारे मिल रहे हैं, क्यों गोसावी साहब? अभी तो देखते तो बहुत है लेकिन पैसे नहीं है ना। खेत खरियान बेचना पड़ेगा ऐसा? रोज 50-60 हजार रुपए तो नहीं लगा सकते ना। चलिए, मैंने किसी के मुंह से तो निकलवाई ये बात, है तो इतने सारे, लेकिन ले कौन सा? अच्छा, मार्केट जो लोग सेलेक्ट करो गिरने वाला ही सेलेक्ट कर ले रहे हैं, है ना? अभी तो डालने के दिन आ रहे हैं, डालो। हाँ, आपके पहले वार्षणीय साहब का क्वेश्चन था किन 2 स्टॉक में ट्रैप लग गया, जरा बताइए वार्षणीय साहब। सर एक मिष्ठान फूड लिया था मैंने, 25 रुपए पे एंट्री बनाई अरे थी। महाराज, मिष्ठान फूड मेरे पास भी है। तो क्या इसमें अब एवरेज कर सकते हैं? MISH है क्या? हाँ जी, ये रहा। हाँ, एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, एक सर वो एक बात ये बताइए कि जैसे मैंने आपको कोई चीज सजेस्ट की, आप क्या, मैं सबकी ही बात कर रहा हूँ वार्षणीय साहब, मैंने कोई चीज, जैसे आपने पूछा कि फला स्टॉक का बताओ, मैंने उसे आपको अपना व्यू दे दिया, आपको क्या लगता है कि मैं सही बताता हूँ? नहीं सर, ये टेक्निकली आपने देखा है और मैंने भी अभी एनालाइज किया था कि मतलब ये अप ट्रेंड में आ रहा है, तो इसलिए बस रिकन्फर्म करना चाह रहा था। नहीं क्या, अरे रिकन्फर्म मतलब क्या कि आप मेरा भी व्यू ले रहे हो, समझिएगा वार्षणीय साहब मेरी बात को। हाँ जी, रिकन्फर्म मतलब करने का क्या है कि आप मेरा भी व्यू, मेरे व्यू को अपने व्यू के साथ मैच करा रहे हो, सिंपल सी बात यही हुई। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि मैं सही बता रहा हूँ? सर आपका 99% तो सही होता है। अरे महाराज, क्या बात कर रहे हैं हाँ जी सर। ये आप गलत बोल। अभी सर 2 महीने से 1 महीने से जुड़ा हूँ तो मुझे लग ही रहा है जो आप बताते हैं वो चल जाते हैं शेयर। ऐसा तुक्का चल जाता है? हाँ जी। मैं भी गुरुजी 1 महीने से जुड़ा हूँ, लेकिन आप जो भी बताते हैं स्टॉक हो चाहे ऑप्शन का, बहुत सटीक रहता है। ये कौन बोला? श्रीवास्तव जी बोले? आकाश बोल रहा हूँ। अच्छा, आकाश जी। हाँ, अरे महाराज, गाजीपुर घर है गुरुजी हमारा, है गाजीपुर घर है। गाजीपुर? अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी है आपके हम। हाँ हाँ हाँ, होम वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, तकदीर आपकी। तो ऐसा आप लोगों को लगता है कि मैं सही बता ले आता हूँ? लगता नहीं है गुरुजी, सही है। अरे नहीं। लगना में तो शंका आ जाएगी ना फिर से। सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जैसे हम लोग क्या गलती करते हैं, जो हम मतलब न्यू इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, हम सोचते रह जाते हैं, चार्ट हमें दिख भी रहा है फिर भी हम डरते हैं लेने से स्टॉक, और 1-2 दिन ऊपर हो जाते हैं, फिर वो 10% चल जाता है स्टॉक, फिर हम सोचते हैं अरे 10% चल गया अब रहने देते हैं, नीचे आएगा फिर लेंगे, बट वो 10% की जगह 20% हो जाता है, तो हम मतलब ऐसे करके वो ट्रेड खो देते हैं। तो मतलब चाहे हमें पता भी हो फिर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे अंदर कि हम तुरंत वो ट्रेड ले लें, हमें दिख गया है तब भी, तो ये कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप करना है। देखिए सर, मैंने कल फिर आप लोगों से कल भी ये बात डिस्कस की थी और फिर आज शॉर्ट में ही बोल दूंगा कि आपको सब पता है, आपने सारी चीजें सीख ली, सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें जान ली, लेकिन परीक्षा में फेल कर जा रहे हो, है ना? हाँ जी। परीक्षा में फेल कर जा रहे हो मतलब क्या कि आपने जो भी पढ़ना था, ADX पढ़ लिया, इंडिकेटर पढ़ लिया, ऑक्सीलेटर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब आप अपने पैसे के साथ चार्ट पे उतरते हो, एक लॉट, एक स्टॉक या जो भी आप लोग करते तो उसमें फेल कर जाता है या लॉस हो जाता है। मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता सर, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इससे इतर 8-10 चीजें और हैं। जैसे मैं बहुत सारी चीजों का यूज अलग अलग तरीके से करता हूँ, मैं टोटल एवरेज मैन हूँ, मैं एवरेज से ही चलता हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में हर चीज को एवरेज से ही नापते हो। हाँ जी। चाहे आपको सब्जी लेनी हो
चाहे आपको किसी चीज की मोशन निकालनी हो, स्पीड निकालनी हो, एवरेज कॉस्ट निकालनी हो, अपनी बिजनेस में, अपनी लाइफ में, हर जगह आप एवरेज का यूज करते हो। तो भैया यहाँ पर एवरेज का यूज क्यों नहीं? पहली बात तो ये आप लोग के जीवन में है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे आप जी रहे हो वैसे तो मैं भी जी रहा हूँ, है ना? अरे किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 50 रुपए है। अंतर केवल इतना ही है। लाइफ तो सबकी, मतलब खा तो लोग खाना ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं चावल दाल खा रहा हूँ और आप सोना चांदी खा रहे हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बेसिक नेसेसिटी हो सबके लिए सेम है, तो एवरेज एक बेसिक नेसेसिटी है, पहली बात समझिए। एवरेज एक बेसिक नेसेसिटी है, मार्केट भी उसी पर चलता है, एवरेज गोज टू प्राइस, प्राइस गोज टू एवरेज। मैं जो अपनी ट्रेनिंग देता हूं वो मैं ट्रेनिंग अपनी एकदम अलग तरीके से देता हूं, और उसमें मैं करता हूं क्या कि आपके टेक्निकल को और आपकी साइकोलॉजी को चार्ट के साथ मैच करो। एक बात को आपके बुद्धि में इतने बार बैठा दिया जाएगा कि वो बात आपके दिमाग से निकलने से रही, सिंपल सी बात है। मैं वही करता हूँ, और जाहिर सी बात है सर कि मेरे कुछ प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शन है कि हर चीज हर जगह नहीं बताई जा सकती, लेकिन मेरे कुछ प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को इतना तो बता ही दिया जाए कि आप लोग ये समझना सीख लो कि ये एंट्री गलत है और ये एंट्री सही है। अगर आप इतना ही सीख गए ना कि ये एंट्री गलत है महाराज और ये एंट्री सही है, तब भी आपका स्टॉक मार्केट सर्वाइव कर ले जाओगे और प्रॉफिट बना ले जाओगे। एक नया स्टॉक देख लीजिए, एएमडी इंडस्ट्रीज। इसको भी आप लोग देख लो। इसको भी आप लोग देख लो। गुसावी साहब मिल गया होगा, है ना? तो इसको जी सर। एएमडी इंडस्ट्रीज को भी आप लोग गुरुजी, वसवानी और आलोक इंडस्ट्री में पोजीशन बनाई जा सकती है। आलोक इंडस्ट्री को मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा, आलोक इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। कल शायद डिस्कशन हुई थी आलोक इंडस्ट्री पे, आलोक इंडस्ट्री में पोजीशन बनाई जा सकती है एएमडी। आलोक इंडस्ट्रीज गुड, और आलोक इंडस्ट्री को अगर आप मेरी राय लेकर चलो तो आलोक इंडस्ट्री में आप जाओ, अभी के लिए तो इसको डबल के लिए लेके जाओ। जो इसका लगा हुआ था, हाई जो लगा हुआ था 2020 में, उसके लेके जाओ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अगर आप वीकली चार्ट पे आलोक इंडस्ट्री को लेकर जाना चाहते हैं तो पहला टारगेट 39, दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए, पहला टारगेट 39.40, दूसरा टारगेट होना चाहिए आपका 60 रुपए का आलोक इंडस्ट्री में अभी के लिए। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे आलोक इंडस्ट्री में? स्टॉप लॉस रखेंगे 25 रुपए का। टारगेट में आप पकड़ लो, पहला 39, दूसरा 60, इतना ही है आलोक इंडस्ट्री में। वासवानी क्या है? VAS वही है क्या? मैं अच्छा, वासवानी इंडस्ट्रीज ये है।
वासवानी को भी छोड़ो, तो मामला इसमें मेरे को थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 वासवानी इज गुड, वासवानी गुड है, जा सकते हैं वासवानी में। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 30 रुपए के नीचे का मत डालिएगा, 30 क्या 32-33 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्रीतिका ऑटो 43 की बाइंग है। प्रीतिका PRITIKA, प्रीतिका ऑटो, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज 43 की बाइंग कहाँ से खरीद लिया सर मुकेश साहू साहब आपने प्रीतिका ऑटो? 43 पर तो आपने, अगर जो आपने 43 पर जो 43 पर जो आपने प्रीतिका ऑटो को खरीदा है, इट्स अ प्राइस ट्रैप, क्लियर प्राइस ट्रैप है प्रीतिका ऑटो, क्लियर प्राइस ट्रैप है सर प्रीतिका ऑटो। हाँ, यहां से मैं आपको बता सकता हूं, जो भी आपने 43 पे खरीदा 29-30 के आसपास चल रहा है, यहां से मैं आपको एक अगर मैं व्यू देना चाहूं कि आपका पैसा इसमें कैसे बचे, एक बार 2-3 रुपए का और वेट कर लीजिए, 2 या 3 रुपए का और वेट कर लीजिए उनके साथ, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसको एग्जिट मत कीजिएगा, एग्जिट कीजिएगा तो मेरे से पूछ के कीजिएगा। प्रीतिका ऑटो एग्जिट कीजिएगा तो मेरे से पूछ के कीजिएगा। मुकेश जी शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच गई होगी, है ना? प्रीतिका ऑटो में किसका क्वेश्चन है? अदनान जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून गुरु जी। गुड आफ्टरनून सर। सर जी ये पूछना था कि सर आप नेक ट्रेड करते हैं ऑप्शन में कि हेजिंग के साथ करते हैं सर आप? ये मैं क्यों बताऊं? नहीं सर, एक्चुअली ये था कि आज सर ट्रेड आया था लेकिन मैं डर गया, क्योंकि सर आपको मालूम आज तो बॉलिंजर बैंड के बाहर ही काफी बड़ी उसने कैंडल बना दी थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था तो कल में मैंने लिया नहीं। तो भाई साइकोलॉजी वाली बात है। किसमें? निफ्टी में? यस सर, निफ्टी में। निफ्टी में तो सर खुला हुआ ट्रेड था बिल्कुल। कौन सा? ऊपर से सर नीचे या नीचे से ऊपर? सर वही पी बाई का ट्रेड था, वही शुरुआती 15 मिनट के बाद में वो तो कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी ना बॉलिंजर बैंड के बाहर। उसके बाद उसके नीचे ट्रेड था वहां पर, लेकिन मैं डर गया, मैंने लिया नहीं सर। तो सर वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि बिना हेजिंग जाएंगे, अगर नेक्ड ऑप्शन होगा सारा पैसा चला जाएगा, एक्सपायरी का डेट था। सर जी नमस्कार सर। इसीलिए नहीं लिया गुरु जी हमने। तो क्या आपने फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया निफ्टी में? नहीं सर, फिर उसके बाद में सर मैंने वेट नहीं किया सर, वही साइकोलॉजी वाली बात है। तभी मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा सर, आप हेजिंग के थ्रू जाते हैं कि आप नेक्ड जाते हैं? नहीं, मैं हेजिंग कभी नहीं करता। यही बात। हाँ, हेजिंग देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उसमें भी बता ही दूं, हेजिंग और नेकेड का। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो नेकेड करते हैं। हेजिंग कब होता है? जब आपको स्टॉप लॉस नहीं मालूम होता है, सबसे पहली बात तो ये। हेजिंग तब होता है जब आपका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत से लोग सहमति ना रखते हो, बहुत से लोग एग्रीमेंट नहीं करेंगे। नहीं सर, बात आपकी सही है, अगर स्टॉप लॉस सही हो तो काम हो सकता है आराम से, बात सही है आपकी। और मैंने आप लोगों को एक नहीं कम से कम 50,000 बार बोला है। क्या बोला है? आइए चार्ट पे दिखा देता हूं क्या बोला है। 50,000 बार बोला है। अब कोई माने या ना माने उसकी बात अलग है। आज का निफ्टी का चार्ट पकड़ लो, ये यही है ना निफ्टी का चार्ट आज का? जी सर यही है। चलो जी, मार्कअप करूं मैं इसमें? चलो जी, मार्क करते हैं।
अब यहां से मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं सर, लॉन्ग पोजीशन बना देते हैं। समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। बोलो जी, ये आपके सामने पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन। जी सर। अब बताओ यहां से आपको क्या समझ में आया गुरुजी, बताओ। सब कोई बता सकता है, जो भी समझ में आया, जिसको समझ में आया कोई बता सकता है। सर इसने नीचे एक जगह पहले प्राइस को कंसोलिडेट किया, उसके बाद तो धीरे धीरे ये 5 के ऊपर निकला, उसके बाद सर ये 20 के ऊपर निकला, फिर ये भाग गया है। और क्या समझ आया? और भी कोई भी बोलना सीखिए, बिना बोले कल्याण नहीं होने वाला है। किसी को भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, ब्रह्मा को जाके ज्वाइन कर लीजिए, कल्याण नहीं होगा, लिख के देता हूं मैं। गुरुजी 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद ये फिर ऊपर ही कंटिन्यू ऊपर ही अप साइड में ही चला है फिर लगातार। क्योंकि जो आप बोलोगे ना, एक बात समझ लो कि जो आप बोलोगे वही आपका टेक्निकल है। आप मेरे से नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने टेक्निकल पर आप अपना फेथ लाना चाह रहे हो। नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा। RSI भी बाई में आ गया था सब। चुप रह गए तो जिंदगी भर चुप रह जाओगे, और एक बार कदम बाहर निकाल लिया तो निकल जाओगे। गांधी जी पर ही मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, चल पड़े जिधर दो डगमग में बढ़ गए कोटि पग उसी ओर, और गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। तो बोलिए महाराज, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। बोलो। क्या सर आपने बताया है। हाँ बोली ना। हाँ आपने क्या बताया है? हेलो सर, आपने बोला कि जो एवरेज वाली रेखा है बीच वाली, उसके ऊपर बाई करना है और उसके मतलब नीचे तरफ स्टॉप लॉस लगा के रखना है। हाँ यही सर जो आपने बॉलिंजर बैंड बताया था। हाँ वही है ना सर ये? हाँ हाँ तो इसमें जो बीच वाली एवरेज, इसके एवरेज रेखा के ऊपर अपन को बाई करके चलना है। हाँ। और नीचे उसके उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। हाँ काम कर रही है यही ना सर? जैन साहब? हाँ जी काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है सर, इतना दिख तो रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये सामने दिख रही है चीज को। मैं तो आज 15 दिन बाद देखा, आपको मिला हूँ सर आपसे। हाँ गायब थे बीच में, कहाँ गए थे? ससुराल गए थे क्या? सर घर में थोड़ी सी एक आपका भतीजा आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें व्यस्त थे थोड़ा सा। बहुत बहुत बधाई एक छोटा सा बालक हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए इसलिए मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पा। अदनान जी देखिए, जी सर बताइए, आप कहीं कंफ्यूजन है? नहीं सर, कंफ्यूजन कहीं नहीं है सर, मैं खाली डर गया था। मैंने देखा बाद में सर, बाई वाले ट्रेड में भी उसने जो है 200 को मूविंग एवरेज पे आई थिंक सपोर्ट लिया था 15 मिनट में। तो ट्रेनिंग तो यही है अदनान जी। जी सर। सर एक इसका टारगेट इसके रेड कैंडल के मतलब एवरेज में होना चाहिए था ना सर? इसका जो टारगेट है, जो ये रेड कैंडल है ना सर, इस रेड कैंडल को मिला के बनाना चाहिए ना? क्या सर, क्या फिर से पूछो सर। जो स्टॉप लॉस तो क्लियर हो गया नीचे कैंडल के नीचे तक। हाँ। इसका जो टारगेट अपन को बनाना है, वो ये रेड कैंडल जो इस साइड आई है उसके सामने से बनाना है ना? हाँ इस तरफ वाली जो रेड कैंडल है ना, उसके मतलब उसके सामने से लेके तैयार करना है। सबसे पहले तो एक बात ये समझिए कि 15 मिनट में 20 के ऊपर बाय, 20 के नीचे सेल, ये समझिए। और 20 के ऊपर बाय, 20 के नीचे। नमस्कार सर, नमस्कार मनोज जी, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया सर।
दूसरी बात, पहले इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए महाराज, इतने प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतने प्रैक्टिस में आपकी मतलब ये जीवन तो सफल हो ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर 15 के ऊपर बाई है तो 15 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, 15 के नीचे सेल है तो 15 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए, सॉरी 20 के 15 मिनट पे 20 की मूविंग एवरेज पे, इतना कर लीजिए। इतना अगर आप 6 महीने प्रैक्टिस करेंगे, अब सुन लो, 6 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 4 महीने एक्टिव, 4 महीने एक्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। सर एक चीज दोबारा समझाएंगे? समझाते हैं। 4 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, कम से कम पेपर ट्रेड आपको करना पड़ेगा, 2 महीना पेपर ट्रेड, 1 महीना पेपर ट्रेड मतलब उसको देखिए। अब जैसे मान लीजिए, जैसे यही पोजीशन आपने बनाई, जैसे आज मैंने पोजीशन बना दी, ऐसे ही पेपर ट्रेड कीजिए। मैंने पोजीशन बना दी, मेरी एंट्री थी 22,450 पे, स्टॉप लॉस 22,391, टारगेट मेरा ये था, टारगेट आ गया, बुक करके भाग गया। समझिए, बिना समझे कल्याण नहीं होना है। सर तो टारगेट कैसे बनाए? 1:2 का बनाइए, कैसे बनाइए टारगेट बताना। टारगेट पर भी आएंगे, पहले ट्रेड इनिशिएट करना तो सीखिए। ठीक सर। अब देखिए, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझिए, मैं वही कहता हूं आप लोगों से कि आप इतने दिन से मार्केट में रहते हो, इतने दिन से आप मार्केट में हो, और तब तक मार्केट आपको आपका कुछ ना कुछ ऐसा दे देगा जिस पर आप ट्रेड करना सीख जाओगे। मार्केट जो है, आप किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, किसी की भी स्ट्रेटजी को कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो भैया ये है कि उसको अपनाना, स्ट्रेटजी को अपनाना। सबसे बड़ी बात यह है कि उस स्ट्रेटजी को अपनाना। अपनाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको अपने घर बुला लेना। अपनाने का मतलब ये होता है कि उस स्ट्रेटजी की साइकोलॉजी और टेक्निकल जो है उसके ऊपर फेथ करना, क्योंकि जब तक आप उस स्ट्रेटजी पर फेथ नहीं करोगे तब तक वो स्ट्रेटजी भी आपके लिए काम नहीं करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ही ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर आप सर क्या अभी एक पुट साइड में ट्रेड बन रही है क्या? कहाँ पुट साइड में ट्रेड बन रहा है? नहीं पूछ रहा है सर, ये रेड कैंडल बनी ना 20 के नीचे आ गया क्या सर? अच्छा अभी रेड कैंडल नीचे है, सॉरी। कहाँ उसके नीचे ट्रेड बन रहा है? नहीं सर सॉरी, मैं एवरेज ये वाली एवरेज समझ गया, तो पीली वाली को एवरेज वाली देखा देख समझ रहा था। हम तो गुरुजी अगले महीने से बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, उसका फ्री है, फिर आपको ज्वाइन कर लेंगे अगले महीने से, है ना। ज्वाइन कीजिए या ना कीजिए सर, जो बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लीजिए, उसी से कल्याण होने वाला है। बाकी ब्रह्मा को भी ज्वाइन कर लेंगे तो कल्याण नहीं होगा। नहीं गुरुजी वो तो सही सर, कल्याण गुरुजी सर आपके साथ जुड़ने के बाद हो रहा है। कल आपसे सर आरपाल पूछा था, तो आरपाल में मैंने 30% पोजीशन अपनी आज 30% प्रॉफिट पर काट दिए, 70% अभी रोके हुए हूँ। अरे वाह, 70% सर रोके हुए हैं, 70% अभी रोके हैं सर। कितना प्रॉफिट कर दिए? तो 25 में 10 पैसे पर लिया था, आज जो है इसको निकाल दिया है सर। 4000 शेयर से 1000 निकाले आज हमने। चलिए अच्छी बात है। तो इन सब चीजों को समझिए। देखिए कृतिका हो गया, और क्या क्या, और भी किसी का क्वेश्चन आ रहा है क्या? क्वेश्चन नहीं। जिसका क्वेश्चन हो जाए वो अपने आप को म्यूट कर दे, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं सर, तो इस बात को समझिए। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होंगी आपको। और 22,000 कितना चल रहा है? 22,514 चल रहा है, और ये है 22,400, 22,300। इस पे डीके ज्यादा रहेगा, इस पे डीके कम रहेगा। चलो जी, ये हो गया। एक दो शेयर मैं आपको अपने तरफ से बता दूं, तो उसमें आप देख सकते हैं। एक मिनट, उसके लिए मोबाइल उठाना पड़ेगा ना, जिसमें आज के दिन में बॉटम फिशिंग हो सकती है। मैं देख लेता हूं, अगर कुछ आया होगा तो मिल जाएगा, नहीं आया होगा तो नहीं मिलेगा, है ना जी। अगर कुछ आया होगा तो मिल जाएगा, नहीं आया होगा तो नहीं मिलेगा, है ना।
एक बार देख लीजिए GAEL का चार्ट देखिए। सही लग रहा है क्या दीपक जी? सारे स्टॉक तो भी यही पे मिल रहे हैं गुरु जी जितना डिस्कशन हो रहा है। GAEL कॉन्फीपेट देख लीजिए। सही है, बवाल है, चलेगा तो फिर सर इसमें एंट्री बन सकती है क्या? एक और देख लीजिए। आज इसमें आ गया दीपक जी, ये बताते हैं सर, बताते हैं सर। आज आ गया दीपक जी इसमें ये। मजा। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग पोजीशनिंग कर सकते हैं अपने वित्तीय सलाहकार संपर्क करके। मैंने बस एक अंदाजा लगाया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ओके। स्टॉप लॉस छोड़िए, क्या डालेंगे। हिल्टॉन मेटल देख लीजिए। हिल्टॉन अपने पास एक रखा हुआ है गुरु जी। इस पे हम लोगों ने मेरे ख्याल से जनवरी में बात की थी, फरवरी में बात की थी। मोनोट रखा हुआ है, MONOT, उसको भी देखिए। मोनोट यही है क्या? स्पेल कीजिए जरा। MONOT। हाँ, ऊपर वाला ही तो है, सही तो है। मोनोटाइप इंडिया ना, ये सही जगह पे। मोनोटाइप इंडिया। आज का जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं वो है आपका GAEL कॉन्फीपेट। नोट कर लीजिएगा, GAEL कॉन्फीपेट, मैं लिख लेता हूं। GAEL कॉन्फीपेट उज्जीवन मतलब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 3 स्टॉक, आप इसमें अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, फिर जाके अपने पैसे लगाइएगा। एक स्टॉक मुझे और थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अच्छा, हिल्टॉन मेटल, हिल्टॉन HILTON, हिल्टॉन मेटल, ये भूल गया ना, हिल्टॉन मेटल। ये 4 स्टॉक हिल्टॉन मेटल का मैं आप लोग को चार्ट दिखा दूं। HILTON, हिल्टॉन मेटल। हिल्टॉन मेटल इज ऑल्सो गुड। और एक जो आपने बोला था दीपक जी, वो क्या नाम था उसका? मोनोट। MONOT। एक लेक्सस भी पड़ा हुआ है गुरु जी। मोनोट जो है फेसबुक फैमिली, और इधर मोनोट जो है 60 पैसे का स्टॉक है, तो इसमें पैसे उतना ही डालिएगा जितना आप खोने को तैयार हैं। पेनी स्टॉक 2-4 हजार रुपए डाल दीजिए, पड़ा रहेगा। अगर मेरी आप एनालिसिस इसमें लेके चलेंगे तो मोनोट इज गुड। मोनोट गिरा है आपका 22 रुपए से और अभी 60 पैसे चल रहा है। इसमें आप 2-4 हजार रुपए डाल दीजिए, 500 रुपए डाल दीजिए, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखूं और मंथली चार्ट देखूं तो इट्स गुड, नो डाउट इट्स गुड। और वॉल्यूम का
अरे सॉरी, स्ट्रेंथ का वॉल्यूम पे सपोर्ट है। आप इसको, जो मैं ये बात मैंने अभी बोली, आपने इसको पता नहीं कहाँ तक समझा कि स्ट्रेंथ का वॉल्यूम पे सपोर्ट है। एक होता है स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट, स्ट्रेंथ वाइज रेजिस्टेंस। दो चीजें ये होती हैं। एक होता है वॉल्यूम वाइज सपोर्ट, वॉल्यूम वाइज रेजिस्टेंस। ये दो चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको चार्ट पे देखना पड़ता है। चार्ट बताता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो नो डाउट ये अपने जो 60 पैसे वाला जो जोन है, इसका मंथली सपोर्ट जोन है। ऐसा नहीं जो चार्ट पे आपको ग्रीन लाइन दिख रही है उसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ। वॉल्यूम वाइज स्ट्रेंथ का इस पे सपोर्ट है ना। तो 60 पैसे का स्टॉक है मोनोट, MONOT। तो इसमें आप जा सकते हैं। अपोलो टायर का हसन साहब कल मैंने व्यू दिया था, फिर से दे देता हूँ। APOLLO, अपोलो टायर। अपोलो टायर में भी रुक जाइए, अभी अपोलो टायर में कुछ भी नहीं है ना। अपोलो टायर हो सकता है आने वाले टाइम में 350 रुपए तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। मामला तो ऐसे ही लग रहा है अपोलो टायर में। यहाँ चार्ट पे लाइन खींच के रखिए, यहाँ पे 390 300 या तो फिर 350 320 तक ये आ सकता है। नो डाउट इसको एक बार रुकना चाहिए यहाँ पर 420 430 के आसपास अपोलो टायर को रुकना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है। अब मूव करिए तो फिर पता चलेगा, है ना जी। तो मोनोट देख लीजिएगा, MONOT, मोनोट, है ना जी। मोनोट देख लीजिएगा अपने हिसाब से। NHPC बता दिया सर, NHPC तो बता दिया। क्यों NHPC दे दिया सर जी। JK टायर NHPC बाई है, JK टायर। बस चार्ट खुलने में जितना देर लगे। JK टायर में रुकिए, अभी इसमें इसका कन्वर्जेंस निगेटिव है, रुकिए। कन्वर्जेंस निगेटिव है JK टायर का, रुकिए। इसमें बाई होगा आने वाले 1-2 हफ्ते में, JK टायर बाई होगा, ये लिख के बैठिए। लेकिन कन्वर्जेंस निगेटिव चल रहा है इसका, तो JK टायर में रुकने का। JK टायर में रुकिए। निफ्टी में क्या रहा भैया? निफ्टी जो है ये रहा निफ्टी। आज का ये जो निफ्टी ने जो हाई मारा है, एक बात ये भी समझ लीजिए, आज का जो निफ्टी ने हाई मारा है, इसको नल एंड वाइड मान के चले। एक तरीके से डेंस जोन का काम करेगा, स्टैटिक डेंस जोन का, डायनामिक डेंस जोन का नहीं, स्टैटिक डेंस जोन का काम करेगा। ठीक है जी। प्रोटीन का क्या सीन है सर? 200 है मेरे पास 1680 के भाव से। सातिया बहुत पहले दे के रखा है, तातिया का भाई सातिया, सातिया तातिया दोनों पर दे रखा है SATIA। सातिया इज गुड। प्रोटीन PROT 1680 के भाव पे है। प्रोटीन 1160 चल रहा है। 1680 कहां पर आपने खरीद लिया? 1680 क्या एकदम टॉप पे खरीदा है प्रोटीन को? क्या भाई साहब, कहां से खरीदा आपने भानु जी? देखो जी, आप लोग भी देख लो प्रोटीन को। भानु साहब ने इसको 1670-80 के भाव पे खरीदा है, देख लो आप। क्या पता चल रहा है इसमें? बॉलिंजर बैंड का ट्रैप है गुरुजी।
तो अभी भानु जी प्रोटीन का जो मैं आपको बता दूं, सिंपल सीन है कि आप इसको पकड़ के बैठिए, नो डाउट 950 से 1100 आ गया, अभी और भी ऊपर आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, भगवान चाहेंगे तो आपका लॉस कवर हो जाए, भगवान करे कि मेरी बात सच हो जाए। और टेक्निकली तो गुरुजी लॉस डबल हो जाएगा? लॉस है कुछ नहीं, लॉस डबल नहीं हो जाएगा, लॉस सही हो जाएगा। लॉस डबल नहीं हो जाएगा, लॉस आपका कटे आएगा इसमें, है ना। नए से एंट्री ले सकते हैं क्या सर? नहीं, बड़ा मतलब डे फ्रेम में ठीक है, लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम में गड़बड़ कर रहा है। देखिए फ्रेश एंट्री कर ली गुरुजी। डे टाइम फ्रेम में अगर एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस इसका 1100 रुपए लग के चलेंगे, रिस्की, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पास, तो इस पे रिस्क नहीं लेंगे। अपॉर्चुनिटी है सर, फिर इसमें क्यों आप जाके अपना दिमाग खराब करेंगे? नहीं, सही बात है क्या? तो अगर आपको इसमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत तरीके की अपॉर्चुनिटी, तो इसमें क्यों फिर आप देखिए, नो डाउट ब्लास्ट के ऊपर चढ़ रहा है, ये ब्लास्ट के ऊपर चढ़ेगा तो जिस तरीके से ये वाला ब्लास्ट हुआ उस तरीके से ये वाला भी ब्लास्ट हो सकता है प्रोटीन में, है ना। एचडीएफसी देख लीजिए, आज के दिन कमाल धमाल माला माल हो गया। ये अच्छी बात बोल दी आपने। क्या बोला था एचडीएफसी? अब बताओ वो लोग कहाँ हैं? सो कॉल्ड प्रमोद जी कल बोल रहे थे ना, गाली देना है दे दो। क्या चल, अपना तो चल गया। इनका हो गया सर, ये बोल रहे। आज आपका कहाँ पहुंच गया गोसावी साहब? नहीं वो सर 13 रुपए 65 पैसे से लिया था, 19 रुपए 5 पैसे पे मैंने ऑर्डर डाल के बुक कर लिया। उसके बाद फिर वो बहुत लपेटे ले रहा था, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। कल वाला आज आप अपना ऑप्शन बताइए। एचडीएफसी बैंक 1600 में एंड 1600 सी में ना, हाँ में। आज तो 19 रुपए का हो गया हमारा। हाँ जी 13 रुपए 65 पैसे से लिया था, तो 3,500-4,000 रुपए बने होंगे इसमें। 2,970 पैसा भी बता दीजिए। जी सर, रुपये बता रहे, पैसा भी बता दीजिए। हाँ सब बता दिया ना, ओपन माइंड है अपना काम। नहीं पैसे नहीं बताए ना। नहीं, और बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा ज्यादा प्रयोग नहीं करना, बस। तो एचडीएफसी में थोड़ा सा देखेंगे, है ना। एचडीएफसी बैंक में तो अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, जब एचडीएफसी बैंक में गिरावट आई थी तो हम लोगों ने एचडीएफसी का एनालिसिस किया था। अगर आप डेली लाइफ से रोज जुड़ रहे हैं तो आपके पास भी वो एनालिसिस होगी। क्या उस एनालिसिस को आप लोगों ने सुना था? बोलिए, एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस को। सुना था या नहीं सुना था? सुना था गुरुजी, सुना था। 1424 पे एंट्री बना भी लिया था। एचडीएफसी की एनालिसिस सुनी थी आप लोगों ने? चलो, तो 1400 मैंने क्या बोला था एचडीएफसी बैंक में कि 1400 से 1440 के बीच में आसपास की कहीं पर एंट्री बन सकती है एचडीएफसी बैंक में। और ये हमारा एक बड़ा ही तरीके की जगह होगी इसमें इन्वेस्ट करने की। लेकिन कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। और आज के दिन जो एचडीएफसी का जो भाव चल रहा है वो 1529 रुपए चल रहा है। तो टोटल मिला जुला के हम लोग का इसमें नियर अबाउट 900 रुपए के प्रॉफिट पे आ गया। और एचडीएफसी चल गया तो सब कुछ चलेगा, क्योंकि ये बड़ा हाथी है। तो एचडीएफसी चल गया तो सब कुछ चलेगा। तो चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि चार्ट में कहां पर किस तरीके से क्या एनालिसिस की जा रही है। ये एक दिन का काम नहीं है,
ये है कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने आप इसको देने पड़ेंगे, तब ये काम आएगा आपके। सर कल भी जो शेयर दिए सारे चले गए आज। हाँ जी, कल जो शेयर बताए थे आपने वो भी सारे प्लस में है। अभी तो सर मार्केट मैंने लिया कुछ नहीं, सिर्फ देखा है आज के रेट सबसे बड़े हुए हैं। इन्फीबीम लिया है सर आपकी वीडियो देख के, पर डाउन हो रहा है। प्लीज टेल मी, क्या 1 लाख 2 लाख शेयर उठा ली क्या राकेश रावत जी? है इन्फीबीम साल भर के लिए दिया है, आज 10 पैसा 20 पैसा 1 रुपया गिर गया होगा तो आप हालत खराब हो गई, कैसे काम होगा सर मार्केट में? इन्फीबीम आज गिर गया है? कहाँ गिर गया यार? कितना गिर गया राकेश रावत जी? 15-20 रुपए गिर गया क्या? 5 पैसे है? 5 पैसे 5 पैसे गिरा है आज जी। कैसे ट्रेडिंग होगी? प्लस 5 रुपए गिर गया, हालत खराब हो गई, कैसे ट्रेडिंग होगी? इन्फीबीम जो आपको दिया गया है सर, वो मैं आपको इन्फीबीम का मैं अपना व्यू बता दूं। इन्फीबीम पे हम लोगों ने पहले भी ट्रेड किया था, इन्फीबीम में फिर पोजीशन बन रही है, इन्फीबीम में कल मैंने भी पोजीशन बनाई है। इसको कम से कम दिया गया है 48 रुपए के टारगेट के लिए। तो ऐसा नहीं है राकेश रावत जी, मैंने और आप लोगों ने, दोनों मित्र ने मिलकर ले लिया, इट डजंट मीन कि अगले ही दिन वो 50 रुपए का है, मतलब 50 रुपए का टारगेट मिल जाएगा, है ना? वेट करना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात ये है कि आप इसमें बैठिए, आपकी पोजीशनिंग सही जगह होनी चाहिए, कंडीशनिंग सही जगह होनी चाहिए, है ना? ऐसे नहीं होता है कि आपने ले लिया और उसको भागना जरूरी है ना? तो ये सब सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मुखातिब हो लेते हैं, आप लोगों से आमने सामने बात कर ले। तो ये सब सारी चीजें थी, थोड़ा सा चीजों पर ध्यान देके चलिए। और ये मार्केट में टेक्निकल पे ज्यादा फोकस कीजिए, बाकी कुछ है नहीं मार्केट में, जो है सर वो टेक्निकल ही है मार्केट में, और कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं है मार्केट में। टेक्निकल पे एंट्री लीजिए, टेक्निकल में एग्जिट लीजिए, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, कम से कम रोज 50-60 चार्ट देखिए, ना 50-60 देख पाते हो तो 10-15 चार्ट देखिए, कोई भी रैंडम चार्ट उठा लीजिए। नैन ज्योति जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरे पास फिर हेल्थ केयर है, अभी वो 12% के करीब दे रहा है प्रॉफिट, कहाँ तक इसको मतलब होल्ड किया जा सकता है सर, थोड़ा बता सकते हैं क्या? कौन सा? फिर हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ केयर, FEER हेल्थ केयर, फिर हेल्थ केयर। हाँ सर बता देते, वीर हेल्थ केयर, ₹23 जो आज चल रहा है, ₹23 वाला। हाँ 32 रुपीज सर, हाँ 23 रुपीज सर, 23.59 अभी। ₹30 तक पड़िए इसको। कितने पर लिया है आपने इसको? मैंने सर 21 रुपीज पे सर। हाँ, अभी परेशानी क्या आ रही है? नहीं सर, कब तक इसको सर होल्ड करके रख सकता हूँ सर? आपने क्या सोच के इसको लिया? सर लॉन्ग टर्म सर, 2-3 साल सर। तभी लिए हुए कितना दिन हो गया? अभी सर 2 महीने से सर, 2 महीने। 2 महीना आपने व्यू बनाया, 2 साल का, 2 महीने में परेशान हो गए? नहीं सर, आपसे मतलब सलाम, ये आपके मुंह से मैं यही निकलवाना चाह रहा था। लॉन्ग टर्म बनाए हैं और परेशान 2 महीने में हो गए।
सर तो लॉन्ग टर्म के लिए सर इसको रख दूं सर बस्ते में सर? बस्ते मत रखिए, पहला टारगेट 30 रुपए इसका पकड़ के चलिए, है ना, बस्ते में नहीं रखने का। पहला टारगेट इसका 30 रुपए पकड़ के चलने चलिए, है ना। जी सर। सर MMDC। एक मिनट, संजय पाटिल जी का क्या क्वेश्चन है? पाटिल साहब क्या क्वेश्चन है? NMDC भी देख लेते हैं। NMDC, हाँ जी, NMDC भी बाई है, NMDC भी गुड है, NMDC इज गुड। पाटिल साहब आपका क्या क्वेश्चन है? सर लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ा है। लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, पहला टारगेट 250 रुपए रखिए। 2-3 साल के लिए सर? नहीं, अभी 2-3 साल के लिए इसमें मत जाइए, पहला तो ये 250 रुपए क्रॉस करके सस्टेन करे फिर देख सकते हैं। संजय पाटिल साहब क्या क्वेश्चन है? नमस्ते सर। अरे महाराज बोल क्यों नहीं रहे? नमस्ते, आवाज आ रही सर? नमस्ते सर, बताइए। सर एक तो ट्रेनिंग के रिलेटेड पूछना था। उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। अच्छा, जो नंबर दिया गया है उसी पे? हाँ। ओके। और सर एक पोजीशन बनाई है मैंने आज ही है, स्टॉक का नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल, GENES YS 702 वाला। GENESYS। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 704 चल रहा है ना, 704। हाँ सर, चार्ट तो अच्छा ही लग रहा है। कितने पे पोजीशन बनी आपकी? मैंने सर आज ही पोजीशन बनाई है इसमें। आज ही प्रॉफिट मिल गया होगा इसमें, थोड़ा बहुत तो दिखा ही रहा होगा। हाँ, मैं होल्ड करके रखा हूँ और 674 पे। हाँ, इट्स गुड, पकड़ के जाइए, ब्रेकआउट है। तो सर होल्ड कर सकता हूँ क्या? आराम से। अच्छा सर, कहाँ पे बुक करूँ? ऐसा कुछ ये रुका रहूँ? कितने पे? 673 पे लिया है आपने? 675 पे लिया है? हाँ जी। अभी कम से कम 800 रुपए पकड़िए इसमें। ठीक है सर, होल्ड करता हूँ, है ना। धन्यवाद सर। ना 800 पकड़िए तो 750 तो पकड़ के ही चलिए। ठीक है सर, थैंक यू। स्टॉक उठाए सर मैंने इसमें ली है 100 क्वांटिटी, मतलब 70,000 रुपए आपने इसमें डाले? हाँ जी। वही 60-70 674 के लिए, हाँ वही 67-70,000 रुपए। ठीक है, अच्छा है, स्टॉक आपने बढ़िया पिक किया है। अभी आपने अंदाजे से पिक किया है या तुक्का लग गया आपका, वो एक अलग की बात है, लेकिन आपने जिस प्राइस पे इसको पिक किया है वो प्राइस बड़ा जबरदस्त है। ओके सर, बहुत बढ़िया प्राइस है। हालांकि ऑलरेडी ये 400 से 700 जा चुका है। हाँ। मैं अगर इसका मैं थोड़ा सा डेली चार्ट देख लूं, डेली चार्ट में भी काफी अच्छा लग रहा है सर, ये ब्रेकआउट हुआ। हाँ, नो डाउट डेली चार्ट इज गुड, और डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट है इसका। हाँ, डेली चार्ट में ही मैंने पकड़ा इसको आज। ना बढ़िया है स्टॉक। हाँ, मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाया था, लेकिन वो नीचे आया ही नहीं, फिर भागता ही गया ऊपर। नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे लगा शायद मार्केट निफ्टी रिट्रेस होगा, नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, लेकिन आया नहीं, ऊपर ही भागता रहा। फिर मैं बोला चलो इसको पकड़ के बैठते हैं फिर। नहीं, अच्छा है ये स्टॉक। मेरे ख्याल से आप इसे पहला, अगर मैं गैन के हिसाब से देख लूं और मार्केट डेप्थ के हिसाब से देख लूं, तो आप इसे पहला लेवल रखो। आप इसे पहला लेवल रखो 745। ओके। दूसरा लेवल रखिए आप इसमें 805। 745 805 है, फिर उसके बाद अगली सीढ़ी देखी जाएगी इसमें, है ना। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, बढ़िया है। धन्यवाद। हालांकि इसमें क्या जोड़ी उस वाले एनालिसिस का इससे कोई लेना देना नहीं, ये सही है ना। ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए चीजों को। अभी कुछ देर में आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी मिल जाएगी। चीजों को समझ के चलिए कि सारा का सारा जो मुद्दा है वो प्रैक्टिस का मुद्दा है सर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एक दूसरे को मार्केट को हम और आप मिलजुल के मिला जुला के एक चौराहे पर बैठ के गाली ही देते रहे। तो इस चीज को समझिए।
क्योंकि बिना समझे यहाँ पे मान्यवर कल्याण नहीं होने वाला है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि बिना समझे कल्याण नहीं होने वाला है, बिना सीखे कल्याण नहीं होने वाला है। अपना ध्यान रखिए, सीख समझ के चलिए। किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम में आना हो मैसेज कर सकता है, मेल कर सकता है, आपके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और मिलते हैं कल। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फेसबुक फैमिली को भी जय हिंद, जय भारत। टेक केयर। नमस्ते सर। नमस्कार सर।